हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक। आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज का कंसेप्ट डायरेक्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा लर्निंग पर्पस है। तो आज बात करेंगे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से हम नेक्स्ट ट्रेंड को कैसे कैच कर सकते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज हमारे को कहाँ पे मिलेंगी और क्या क्या उसके सीन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है? प्राइस। प्राइस सबसे मैंडेटरी थिंग्स है, प्राइस को फॉलो सबसे पहले करना है। आरएसआई को आरएसआई आपको मान लो कोई पहले सिग्नल दे देती है, उसके बाद प्राइस जब सिग्नल देता है तभी एंट्री को वैलिडेशन के लिए माना जाता है कि ये मेरी एंट्री वैलिड हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ है आरएसआई के अंदर, वो चीज़ समझते हैं। पहले सबसे पहले आरएसआई आरएसआई हमारा ये इंडिकेटर है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये मेरा मैनुअली इंडिकेटर जो मैंने बनाया, लेकिन बात बराबर ही है, कोई इशू नहीं है। 14 पीरियड की लेंथ होती है बाय डिफ़ॉल्ट और 70-30 का उसमें रेशियो होता है। तो यहाँ तक आरएसआई इंडिकेस इसकी कैलकुलेशन पे ना जाने के बजाय डायरेक्ट स्टडी पे जाते हैं कि कैलकुलेशन होगा क्या होगा कैसे होगा। उसमें थोड़ा सा यूजेस का ही पता होना चाहिए, कैलकुलेशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि ट्रेड हमारे को यूजेस से ही लेने हैं। तो आरएसआई के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? सबसे पहला हम आरएसआई के अंदर आपका आरएसआई लाइन होती है जो प्राइस के साथ फ्लो करती रहती है। मोमेंटम में होगी तो प्राइस भी मोमेंटम में होगा, तभी आरएसआई मोमेंटम में चलेगी। नहीं होगी तो वो भी ऐसे ही लेजी टाइप मूव करती चलेगी। इसके आगे टॉपिक है जो आरएसआई का। आरएसआई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आरएसआई के अंदर आते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी कई तरीके के होते हैं। डाइवर्जेंस में 4 तरीके के डाइवर्जेंस माने गए हैं टोटल। नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंस, नॉर्मल बेयरिश डाइवर्जेंस। ये क्या होते हैं? किसी भी ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। तो दो तरीके के और डाइवर्जेंस होते हैं जिनको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। तो हिडन में पॉजिटिव भी होगा, हिडन में नेगेटिव डाइवर्जेंस भी होगा। ये क्या करते हैं? ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एक कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हैं। जैसे कोई भी डाइवर्जेंस अगर आपका हिडन है, वहाँ पे आपको अगर डोजी फॉर्मेशन मिल रही है और डोजी कंटिन्यूशन में आपके मान लो कि सेल ट्रेंड चल रहा है और हिडन डाइवर्जेंस बन गया, तो हिडन डाइवर्जेंस में आपको देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पे जो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होगी वो अपना नया लो लगाती जाएंगी, हाई को ब्रेक नहीं करेंगी। तो यहाँ पे दो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि अगर डाइवर्जेंस भी बन रहा है और वो हिडन डाइवर्जेंस है और डोजी कैंडल उसको कंटिन्यू कर रही है, तो इट मीन्स वो ट्रेंड को कंटिन्यूस में ही रखेगा जो भी ट्रेंड चल रहा है। इसी तरीके से बुलिश साइड के अंदर अगर हम देखते हैं कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है, अगर कोई डोजी कैंडल वहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसके साथ में डोजी का ही फॉर्मेशन होता जा रहा है और अपने हाई को काट के वो क्लोजिंग आगे दे रही है, तो इट मीन्स वो क्या होगा? बुलिश में कंटिन्यूशन को लेके जाएंगे। टाइम फ्रेम कोई भी हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन वो ट्रेंड वही चलेगा जो एज पर हिडन डाइवर्जेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी की फॉर्मेशन के अनुसार होगा। तो ये 4 तरीके के मैंने आप लोगों को बताए हैं कि ये रिवर्सल है और कंटिन्यूशन है। इस तरीके से हम डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो आरएसआई पीरियड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखेंगे 14 पीरियड, और जो सेटिंग है वो डेली पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। 70-30 का ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन है, उसको मैं 80-20 या 80-20 ही करूँगा। तो उसको चेक करेंगे। तो आओ चलते देखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। तो कैसे ट्रीट करते हैं डाइवर्जेंस को, वो कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो मैं किसी बॉटम से ही मार्किंग स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मान लो कि ये बॉटम है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आरएसआई आपका इस जोन के अंदर क्या बनाया है? इसने हायर हाई बनाया है और आपका यहाँ पे प्राइस क्या बना रहा है? ये लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। कौन सा डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस को हमेशा आरएसआई से ही काउंट किया जाता है कि आरएसआई किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। तो आरएसआई क्या बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है? आरएसआई ने क्या बनाया? लोअर लो नहीं बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया। तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू किधर होगा? अभी तो कुछ नहीं पता किधर होगा, अभी आगे देखते हैं। तो जहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ वो दोनों जोन की रेंज मार्क कर लेंगे। तो ये जोन की हमने रेंज मार्क कर ली है, तो उस स्विंग को हम मार्क कर देंगे परमानेंट। तो इस स्विंग लो स्विंग हाई इस जोन में मार्क करेंगे। तो समझने के लिए ये हमने, ये स्विंग हाई था इस जोन के बीच में, इसको मार्क कर दिया। और इसके बाद ये लो लगा हुआ है, इसको भी मार्क कर देते हैं इस जोन से।
तो इसके बाद हमारा अभी क्या करना है, ट्रेडिंग का क्या पर्पस है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। एज पर रूल क्या होता है कि प्राइस को इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है, पहला रूल, क्योंकि एक हायर हाई फॉर्मेशन में प्राइस तभी लीड करेगा जब इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें बताऊंगा, या तो आरएसआई अपने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर क्लोज आए या प्राइस, दोनों में से कोई भी आए, लेकिन फॉलो प्राइस को ही करते हैं हम। तो आरएसआई ने भी यहाँ पे हायर हाई लगाया है और प्राइस ने भी यहाँ पे हायर हाई लगाया। तो अभी हमारा एंट्री लेवल क्या होगा, सिंपली लॉजिक कि प्राइस इस पॉइंट से ही जैसे यू टर्न करके इसके ऊपर निकलेगा, हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे स्विंग बेस ही रहेंगे इसमें, कि स्विंग लो जो भी लग रहे हैं या स्विंग हाई, उसके बेस पे हम एसएल को लगा सकते हैं। कैंडलस्टिक का हम यूज़ नहीं करेंगे, स्विंग का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये बुलिश डाइवर्जेंस था, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग की, इसके ऊपर यहाँ हमने प्रोसेस की, प्राइस ने ऊपर की साइड। लेकिन अभी बात आती है कि भाई डाइवर्जेंस तो बहुत जगह बनेंगे, तो हमारे को कौन कौन से डाइवर्जेंस ट्रेड करने चाहिए। सेलिंग डाइवर्जेंस, बाइंग डाइवर्जेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 80 के आसपास कोई बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो हमारे को क्या करना है, शॉर्ट की एंट्री का प्लान पहले से कर लेना है डेली चार्ट के ऊपर। अगर डाइवर्जेंस 20 के नीचे आके बन रहा है तो हमारे को बाइंग का प्लान कर लेना है। ये एक पोजिशनल और स्विंग बेट बन सकता है, इसके हिसाब से विन रेट जो होगा वो तो बैक टेस्ट से ही शामिल होगा, क्योंकि हर डाइवर्जेंस अलग अलग स्क्रिप्ट पे अलग अलग रिवार्ड देते हैं, जिसमें ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक स्क्रिप्ट सब होती हैं। तो चलते हैं आगे, अभी देखते हैं। अभी यहाँ से ये डाइवर्जेंस मिला तो प्राइस ने पुल बैक करके, जो कि 20 के नीचे बना था, इस जोन को ब्रेक किया और प्राइस एक अप ट्रेंड में यहाँ से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अभी इस जोन में आके एक डाइवर्जेंस और आपको मिला होगा, ये हायर हाई है और आरएसआई आपकी यहाँ पे एक डाइवर्जेंस और बना रही है, मतलब कि ये डाइवर्जेंस की रेंज तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे हम छोटा डाइवर्जेंस भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये डबल टॉप जैसा डाइवर्जेंस, डबल टॉप ही है, यानी कि डबल टॉप भी इसमें हम डाइवर्जेंस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखो पैरेलल में आरएसआई ने दोनों हाई लगाए हैं, यहाँ पे प्राइस ने भी उसी तरीके से हाई लगाया है। तो इलिट वे में मैं इसको करेक्शन का पार्ट बोलता हूँ कि ये भाई ए और बी बनाया और फिर सी बनेगा इस तरीके से। तो इलिट वेव की यहाँ पे बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ आरएसआई पे बात चली तो आरएसआई को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के ऊपर एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला होगा, हम पीछे से बाइंग में प्राइस ऊपर आया है, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, आपकी आरएसआई ने टॉप लगा दिया, देन आफ्टर प्राइस ने भी एक लो लगाया, लेकिन पिछला रिसेंट हाई नहीं काटा है, तो क्या हायर हाई नहीं बना, तो यहाँ पे क्या बना है, लोअर हाई। तो आरएसआई ने आपका लोअर हाई बनाया है, प्राइस ने भी लोअर हाई बनाया है। तो इसके बाद क्या हुआ है कि इस लो के बाद ये बड़ा लो, प्राइस को मैंने मार्किंग करी हुई, आप देख रहे होंगे कि यहाँ हो रहा है, प्राइस ने अपना नया लो नहीं लगाया, लेकिन आरएसआई ने लोअर लो यहाँ पे लगा दिया है। इंडिकेशन क्या है कि प्राइस में स्ट्रेंथ अपर साइड नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बाइंग होगी वो क्या होगी, सारी अलर्ट बाइंग होगी, ये अलर्ट वाली। बट हम तो यहाँ पे अलर्ट है ना कि भाई ये यहाँ से लोअर हाई लग रहा है प्राइस में, लेकिन आरएसआई ने आपके लोअर लो लगा दिया है। तो मतलब क्या है कि हम इस एरिया से ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, नीचे के लिए देख सकते हैं, छोटा मोटा जो भी है लॉजिकली। बट हमारा रूल क्या है कि 80 के ऊपर ही ट्रेड करना है हमारे को, और 20 के नीचे ही पोजिशनल के लिए, चाहे स्टॉक हो कुछ भी हो सभी में। तो ये मैं समझा रहा था कि यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे हमारा 80 का जोन था, यहाँ पे लोअर हाई और यहाँ पे लोअर लो। तो अभी क्या करना हमारे को, अभी प्राइस क्या है, पीछे से अप ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैरामीडिंग भी कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि प्राइस और आरएसआई दोनों क्या मिसमैच हो गए हैं। तो इस जोन के अंदर आरएसआई ने यहाँ पे हम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक लोअर हाई लगाने के बाद
ये लोअर हाई और ये लो लगाया है। अभी इसके नीचे अगर प्राइस रुकेगा तभी शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को एक दिन का ट्रेड मिल जाता शॉर्टिंग का। अभी मैंने पहले ही बोला है कि फॉलो क्या करना है प्राइस। अभी यहाँ पे आपका लो लग गया है और यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस केस नहीं है। आरएसए भी आ रही है हायर हाई और आरएसए भी हायर हाई, दोनों प्राइस के साथ में अपलीड कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो ये मैंने एक पिंक कलर की, सॉरी पिंक नहीं येलो कलर की लाइन लगाई, ये 50% का जोन है। प्राइस क्या करेगा, मान लो कभी भी इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस जोन में आके। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो प्राइस इसी जोन में घूमता रहेगा और ऐसे भी घूमती रहेगी 50-80 के बीच में। लेकिन वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेंगी हमेशा, तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लान आप सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पोजिशनल बैट है, तो पोजिशनल बैट के तरीके से ही समझेंगे हम क्या है ये। तो वापस से चलते हैं कुछ, ओके। तो अभी हम कहाँ थे, भाई पता नहीं लगा, हम भी मिस हो गए भाई, नेट ने क्या किया। हाँ पीछे थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी लॉजिक क्या है कि भाई नीचे 50 की आई, यहाँ पे सपोर्ट प्राइस लिया है और फिर से कोई डाइवर्जेंस केस नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड किया है, हायर हाई प्राइस लगा रहा है और हायर हाई में आपका आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन प्राइस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, दोनों ट्रेंडिंग मूव कर रहे हैं। तो इन अभी आओगे आप यहाँ पे आके देखो कि आरएसआई ने हायर हाई यहाँ पे लगाया है और प्राइस ने यहाँ पे लगाया है। इसके बाद ये वाला जो लोअर हाई आरएसआई के आगे देखोगे कि भाई प्राइस तो यहाँ पे लोअर हाई लगाया है और आरएसआई तो बेचारी यहाँ पे लोअर लो लगा चुकी है कहीं से। तो आपको पता है कि यहाँ पे चांसेस क्या है कि ट्रेंड क्या रिवर्स करने की चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे कि ये देखो आरएसआई लोअर लो लगा दिया यहाँ तक, इस पॉइंट पे आके एक डबल टॉप जैसा फिर बना है, तो आपका प्राइस इस स्ट्रक्चर में तो गिरा है। अभी खुद समझो कि क्या हो सकता है यहाँ पे कि आरएसआई मोमेंटम लूज कर रहा है, तो मतलब कि प्राइस के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही, तो आरएसआई तभी मोमेंटम लूज कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोज बन जाता है, क्योंकि हमारा 80 का जोन था, यहाँ पे पोज बना हुआ था। हमारे को पता है कि प्राइस अगर री एंट्री बाइंग में होगी तो 50 पे जाके सपोर्ट लेके कोई फॉर्मेशन चेंज करता है आरएसआई या प्राइस, तभी री एंट्री होगी। तो इस जोन में हमारा प्राइस नीचे, आरएसआई और नीचे आ गया। तो आरएसआई ने यहाँ पे क्या किया है, डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन बनाया है, जबकि प्राइस में से ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस ने सिर्फ लोअर लो लगाया डायरेक्ट। तो आप ये समझ रहे हो कि प्राइस में कुछ ना कुछ रिवर्सल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन रही है ना। डबल टॉप तो हम प्राइस में भी रीड करते हैं और आरएसआई में भी डबल टॉप डबल बॉटम को कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्राइस के लिए प्योरिटी। अभी यहाँ पे इस आरएसआई का हाई मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे भी पता लगेगा कि मेरा ट्रेंड कब बदली हो रहा है। जैसे ही आरएसआई की क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी और इसी जोन में जहाँ पे प्राइस का हाई लगा होगा उसी जोन को हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो चलो मार्क करके देखते हैं इसमें। तो ये जोन मार्क कर लिया, हमारे को पता है कि भाई अगर प्राइस इसके ऊपर चलेगा तो आर भी क्या करेगी, अपना स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। तो इस ट्रेंड के बाद क्या हुआ है, आरएसआई ने ब्रेक कर दिया और प्राइस ने आके कहाँ पे उसके बाद ब्रेक किया उस जोन को। तो यहाँ पे प्राइस का हायर भी लग गया और आरएसआई का भी हायर हाई लग गया और देन फिर कंटिन्यू हो गया है, स्क्रिप्ट गोल्ड थी ये। तो अभी देखो फिर से प्राइस क्या हुआ, 80 के जोन में आया। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले से क्वेश्चन में है कि कुछ डाइवर्जेंस केस मिलता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। अभी ये हाई के ऊपर ये हाई हायर हाई ही लगा है, लेकिन उसके बाद आरएसआई ने इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा होगा कि एक आरएसआई ने तो लोअर लो जैसा लगा दिया है, लेकिन प्राइस यहाँ से भी ऊपर चल रहा है, प्राइस तो रुक ही नहीं रहा है ना। तो प्राइस फ्लो में है, तो आरएसआई के अंदर जो भी डाइवर्जेंस बनते हैं उसको बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्राइस के अंदर मिसलीडिंग हो रहा है, यहाँ पे ऐसा एक्शन हो रहा है। अभी ये जोन है, इतने जोन में प्राइस तो ऊपर चला गया, आरएसआई नीचे आ रही है, तो मतलब आपको पता है कि भाई कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे क्लियर कट था कि भाई आपकी आरएसआई फ्लो में डाउन आ रही है, इस फ्लो में डाउन आ रही है, लोअर लो लगाती आ रही है, लेकिन प्राइस आपका कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से। तो अभी
प्राइस ने उसके बाद जैसे फाल दिया, स्पीडी फाल दिया, वो आरएससी को मैच कर गया, दोनों का लो लगभग आसपास लगा है। अभी आपको पता है कि भाई यहाँ से इसके बाद आरएससी ने आपका नया लोअर हाई लगाया, तो प्राइस अगर लोअर लो लगाएगा और आरएससी लोअर लो लगाएगी तभी तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे स्विंग हाई को मार्क किया और यहाँ पे भी हमने स्विंग हाई को मार्क कर दिया। तो अभी हमारे को पता है कि नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यू क्या होगा, आरएससी भी हायर हाई लगाएगी और प्राइस भी हायर हाई लगाएगा, देन कंटिन्यू ट्रेंड उसके बाद ही होगा। तो इसके बाद ये एक जोन पे जाके फिर टॉप बना, लेकिन आरएससी यहाँ पे 80 तक नहीं आया। तो यहाँ पे आपकी आरएससी ने क्या बनाया, एक हायर हाई तो बनाया है, बट जैसा प्राइस ने बनाया उस तरीके का नहीं बनाया है, क्योंकि ये डबल टॉप फॉर्मेशन जैसे ही बन रहा है। आप यहाँ पे देखो कि भाई ये तो कंटिन्यू अपवर्ड बना हुआ है, तो दोनों में वेरिएशन तो है। तो मतलब कि आरएससी में डबल टॉप लग रहा है और प्राइस हायर हाई लगा रहा है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। अभी अगर आरएससी ऊपर जाएगी तभी प्राइस में बुलिशनेस आ सकती है, नहीं तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने तो हाई लगाया, लेकिन आरएससी बेचारी यहाँ से इस लो को काट के लोअर लो को लगा दिया। आपको पता है कि भाई प्राइस नीचे आ रहा है, लोअर लो आरएससी लगा रही, तो प्राइस में कुछ दिन के लिए अप ट्रेंड पोज हो गया है। तो यहाँ पे फिर एक रिसेंट स्विंग और फिर लो। तो हमको तो पता ही कि भाई रिसेंट स्विंग के ऊपर प्राइस जाएगा, आरएससी जाएगी, तभी हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लोअर लो लगा है, रिसेंट स्विंग लोअर हाई, फिर आरएससी ने नया लो लगाया। तो यहाँ पे भी प्राइस और आरएससी दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में मैच हो रहे हैं। तो पता लग रहा है कि भाई अभी ये दोनों एक साथ में सिंक में चल रहे हैं, कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है प्राइस की, तो रिवर्स होंगे दोनों साथ में होंगे। अभी हमारे को पता था कि भाई नेक्स्ट ट्रेंड बदली का होगा एज पर आरएसआई। तो रिसेंट स्विंग आरएसआई का ये था और प्राइस का ये था, नेक्स्ट ट्रेंड इसी के ऊपर बदली होगा। तो हमारे को पता है कि इस जोन में आके आरएसआई ने अपने रिसेंट स्विंग को ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्राइस ने कहाँ पे किया, आगे जाके। तो प्राइस तो आगे जाके कर रहा है ना, इस जोन में आके प्राइस ने, तो फॉलो हमको कौन कर रहा है, प्राइस करना है अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर की साइड में फिर से पोजीशन ट्रिगर हो गई है, तो ऐसे ही बाइंग की तरफ जाना है। तो इस जोन में भी आके आपने देखा होगा कि फिर से क्या हुआ है, प्राइस ने एक टॉप लगा के एक रिसेंट लोअर हाई लगाया है, और नहीं हायर लो लगाया है, फिर उसके बाद हायर हाई लगाया है। लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, आरएसआई ने इसको क्या लगाया, लोअर लो लगाया, तो ये भी एक डाइवर्जेंस बना ना यहाँ पे। अभी हमारे को पता है कि नेक्स्ट जो प्राइस ड्रीवन होगा इस स्विंग के ऊपर, आरएसआई ब्रेक करके ड्रीवन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करे तब ड्रीवन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके आपका आरएसआई और प्राइस दोनों कंबाइन हो गए, तो इसको बोलेंगे हम फिर से ट्रेंड बदली हो गया। तो ये अब कहाँ तक जाएगा, आरएसआई तो 80 तक ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट होता है प्राइस, उसके पास ज़्यादा है जो ऊपर की तरफ ट्रैवल का नहीं है। तो यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इस पॉइंट से। अभी आपको 80 का पॉइंट यहाँ पे आरएसआई ने तो टॉप लगा दिया, लेकिन प्राइस आपका रैली पकड़ रहा है। हमको तो पता था ना यहाँ पे कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कैसे, डाइवर्जेंस पे। चलो अभी देखते हैं डाइवर्जेंस। तो अभी आपको पता लग गया कि प्राइस इस जोन से ये जोन तक लीड किया है शूटअप, और आरएसआई ने क्या किया, इस जोन के बाद हाई नहीं लगाया, तो इसने बना दिया डाइवर्जेंस। तो ये ट्रेड कैसे करना है, अभी हमारे को यही पता है कि भाई दोबारा से आरएसआई वापस इस जोन में आए, डबल टॉप बनाएगी, तब प्राइस क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो अभी आपको पता है कि रिएक्शन कहाँ पे आया, यहीं पे जाके रिएक्शन आया। डबल टॉप प्लस डाइवर्जेंस का कंसेप्ट यहाँ पे आरएसआई ने फुलफिल कर दिया। तो प्राइस में क्या होगा, अब ट्रेंड पोज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड अब पोज हो गया है, ये आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, और आपको पता है कि भाई प्राइस कुछ दिन के लिए नीचे रहेगा। इस तरीके से हम डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस तरीके से आप कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो, आप कोई पोजिशनल एंट्री ढूंढ रहे हो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट चेंज करता हूँ, तो एक डाइवर्जेंस मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। गोल्ड अपनी लाइफ की जर्नी लगा रहा था, शूटअप हाई पे हाई, हाई पे हाई। तो इस टॉप पे आपको देखा होगा कि यहाँ पे एक करेक्शन आई है, इस पॉइंट पे भी प्राइस ने और आरएसआई ने दोनों ने क्या किया, एक 80 के जोन पे आके एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है। हमारे को पता है ना इसके ऊपर क्या है,
प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई है आपकी। और ये यहाँ पे एक डाइवर्जेंस फिर से बना था, ये बड़ा, ये डाइवर्जेंस बना था, लेकिन हमारा तो रूल है कि भाई डाइवर्जेंस तो ये बना दिया प्राइस ने, क्या प्राइस वहाँ पे पोज ले रहा है, तो प्राइस ने यहाँ पे भी पोज नहीं लिया, प्राइस तो शूटअप चल ही रहा था यहाँ से। तो फॉलो किसको करना है, प्राइस को। प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इस जोन के ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो प्राइस को फॉलो ऊपर ही करना है, लेकिन अलर्ट होके, क्योंकि अभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी भाई, एक डाइवर्जेंस बन गया, प्राइस क्या करेगा, आरएसआई नीचे आया है, फिर से यहाँ इस पॉइंट पे आरएसआई नीचे आया है, तो आरएसआई ने तो लोअर हाई लगाया है, मतलब कि ये डाइवर्जेंस बना है, तो डाइवर्जेंस बनना है तो क्या ये पास हुआ है, तो नहीं। उसके बाद आरएसआई ने लोअर लो तो नहीं लगाया ना, उसके बाद प्राइस ने लोअर, आरएसआई ने लोअर हाई लगाया और प्राइस ने हायर हाई लगाया, तो इसके बाद फिर 80 के जोन में आरएसआई दोबारा से हिट हुई, तो यहाँ पे आरएसआई ने हायर हाई लगा दिया है। तो अभी आपको पता है कि ये जोन मेरे लिए बाई का जोन नहीं है, अलर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डबल टॉप की फॉर्मेशन आपकी बनी हुई है इस पॉइंट पे भी, तो आपकी डबल टॉप बना हुआ है आरएसआई में, तो खुद पता है आपको कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी उसके बाद प्राइस ने हाई लगाने के बाद हायर हाई नहीं लगाया अभी तक, ना ही आरएसआई ने हायर लगाया है, तो दोनों ने क्या किया, लोअर लो ही लगाया है, तो इस लो के बाद दोबारा से एक लो ये भी लगा था, और आरएसआई तो ये लो लगाने के बाद वापस से नया लोअर लो लगाने गई थी। अभी इस पॉइंट के लो के बाद आरएसआई ने और प्राइस ने एक ही ट्रेंड फॉलो किया, दोनों में क्या लगा है, हायर हाई और हायर लो ही लगे हैं अभी तक। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है वो स्क्रिप्ट डिपेंड करती है, मूव कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है, तो थोड़ा निफ्टी के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, तो देखेंगे अभी आप लोगों को कि आप कैसे समझते हो इन चीज़ों को। तो अभी पहले तो ये रिसेंट ही पकड़ते हैं, फिर पीछे चलते हैं। ये आरएसआई का लोएस्ट पॉइंट था, सबसे लो, यहाँ पे आरएसआई ने लो लगा दिया, प्राइस कंटिन्यू डाउनवर्ड में चल रहा है। अभी हमारे को पता है कि हमारे को एंट्री कहाँ पे लेनी है, कि भाई सिंपल लॉजिक है, हायर हाई आरएसआई जहाँ बनाएगी उसको मार कर लेंगे। इस पॉइंट का स्विंग हाई था आरएसआई का नंबर 2, ट्रेंड चेंज के चांसेस यहाँ थे, प्राइस ने भी यहाँ पे क्या लगा दिया, हायर हाई, आरएसआई ने लगा दिया हायर हाई। 80-20 का रूल इंडेक्स में अप्लाई नहीं है, इंडेक्स में आपको यूज करना पड़ेगा कम का, क्योंकि इंडेक्स में कोई एक सिंगल स्क्रिप्ट नहीं होती है, अनबैलेंस रहती है आरएसआई, कुछ स्टॉक गिरते हैं कुछ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स का ही रोल रहता है आरएसआई का, तो यहाँ पे हम 80 यूज करेंगे नहीं। आप कहीं भी देख सकते हो आरएसआई कितनी फॉलो कर रही है 80 को, बट हम यूज बहुत सारे टॉप मिलेंगे आपको 80 पे निफ्टी के अंदर, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। चलो 2000 से एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा इसको कि कितने टॉप बनाए आरएसआई ने। तो 80 के ऊपर आप ये देखो कि जितने भी टॉप है डेली पे, ये टॉप है, क्या प्राइस वहाँ से गिरा है, आप देख सकते हो कि ये टॉप प्राइस में डाइवर्जेंस बने हैं, फिर भी प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, और मैंने यही बोला है कि प्राइस को फॉलो करना है, आरएसआई को डबल टॉप बने फिर कोई पैटर्न बने तब देखना उसको। तो बात यहाँ चल रही थी अभी, यहाँ पे तो कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ पता नहीं लगेगा, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये बॉटम पकड़ लेते हैं रैंडमली, इस पॉइंट पे लोअर लो लगाया आरएसआई ने, और यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ ना, ये प्राइस से लोअर लो प्राइस ने लगाया, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से आरएसआई ने डाइवर्जेंस नहीं बनाया, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है, आपको पता है कि भाई ट्रेंड के चांसेस हैं,
तो इस पॉइंट में आप इस रिसेंट स्विंग को इसको भी पकड़ सकते थे। वो आपके ऊपर है, आपकी स्विंग को आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है किसको पकड़ोगे। तो आरएसए में ये स्विंग था, इसको पकड़ लिया तो प्राइस 20 के नीचे और डाइवर्जेंस मिल गया तो लग गया बॉटम। चलो भाई ऊपर के लिए यहाँ 80 पे आए तो पता है कि भाई कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो प्राइस ने हाई हाई लगाया नहीं, लोअर लो लगाया। तो इस पॉइंट पे आके आरएसए ने यहाँ पे ये स्विंग लो लगाया था, ठीक है, तो इसको काट दिया आरएसए ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रेंड आरएसए के बेस पे भी बदली हो गया और प्राइस के बेस पे भी बदली हो गया। तो नेक्स्ट आरएसए ने अभी इसके बाद क्या किया, हायर हाई नहीं लगाया, ये देखो नहीं लगाया, और आपका ये सिस्टम पे जो प्राइस है वो हायर हाई लगाता जा रहा है। तो आपका पता लग गया ना कि भाई ये यहाँ पे डाइवर्जेंस इस पॉइंट पे बन गया था, तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। तो प्राइस ने यहाँ से फॉल दिया नीचे की तरफ, ये फॉल देख लो आप कि ये फॉल आया कि नहीं आया, और किसी ने वहाँ से हायर हाई नहीं लगाया। तो दोबारा पता था आपको ट्रेंड कब बदली होगा, बिल्कुल पता लग जाएगा कि यहाँ पे लोअर लो लगने के बाद आरएसआई ने एक भी हाई लोअर लो नहीं लगाया। तो यहाँ पे भी एक छोटा स्विंग बनाया, तो इस स्विंग को पकड़ सकते थे हम, यहाँ पे भी हम पकड़ सकते थे, हम सारे स्विंग पकड़ सकते हैं A to Z। तो यहाँ पे हायर हाई ये छोटे टाइम फ्रेम पे बना, छोटा टाइम फ्रेम मतलब कि छोटा स्विंग बनाया, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी एंट्री ले सकते थे। तो अभी इसके बाद इस पॉइंट पे आके प्राइस ने क्या लगाया, एक अगर बड़े स्विंग को देखोगे तो एक लोअर हाई लगा, हायर लो लगाया, सॉरी हायर, हाँ हायर लो लगाया, ये लोअर हाई और ये हायर लो आगे वाला। अभी आपको पता है कि भाई आरएसआई फिर से इस पॉइंट के ऊपर अगर चलेगा तो बुलिशनेस फिर बन जाएगा। तो आरएसआई यहाँ पे और प्राइस वाइज इस स्विंग के ऊपर, तो आपका इसके ऊपर प्राइस बुलिश और आरएसआई भी बुलिश मोमेंटम कहाँ तक चला, 80 तक। 80 के पास जाके हमारे को अलर्ट हो जाना डेली बेस पे। तो 80 के ऊपर आपको पता है कि भाई आरएसआई एक बार हाई लगा देगी, लेकिन प्राइस तो रुकने वाला नहीं ना। अभी प्राइस ने ये हाई फिर लगा दिया कि डाइवर्जेंस बढ़ाएगा तो प्राइस ऐसे ही करेगा ना, लेकिन आपकी आरएसआई बेचारी यहाँ पे फिर से डाइवर्जेंस बढ़ा के खड़ी होगी। अभी आपको पता है कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू होगा आरएसआई को दोबारा से स्विंग हाई काटना पड़ेगा, बट प्राइस भी डाउन और आरएसआई भी डाउन। इस तरीके से आपकी आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस को फॉलो कर रहा है, तो दोनों आपस में यानी कि प्राइस को आरएसआई फॉलो कर रही है। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका और इस पॉइंट पे ये लो लगाया है, तो मतलब कि लोअर लो है। क्या आरएसआई में भी इस पॉइंट पे है, लेकिन पिछले स्विंग आपके आरएसआई ने नहीं काटे। तो मतलब क्या है कि भाई डबल बॉटम मान सकते हैं इसको। आरएसआई ने लोअर लो स्ट्रक्चर तो लगाया है, बट प्रीवियस कोई भी लो नहीं कटा है यहाँ पे, ये भी मान सकते हो। चलो ये मान सकते हो, कोई बात नहीं। अगर इसको आप ये सोचोगे कि भाई ये कोई स्टडी का पार्ट जैसा नहीं लग रहा है, तो इस जोन को आप छोड़ सकते हो। हम यहाँ से हायर आई को फिर से पकड़ लेंगे। तो प्राइस ने एक स्विंग बनाया, यहाँ पे स्विंग बनाया और आरएसआई ने भी एक स्विंग बनाया। मतलब ये है कि प्राइस और आरएसआई दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब कि अभी वो मोमेंटम में है, कोई यहाँ पे प्राइस लैगिंग नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से प्राइस आरएसआई ने हायर हाई लगाया और प्राइस ने भी हायर लगाया और एक हाई लगा दिया, आके कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 80 के आसपास। तो अभी आपको भी पता है कि भाई इस जोन पे प्राइस 80 पे पहुंच गया, तो आगे मैनिपुलेशन होगी। प्राइस तो लीड आगे करेगा, लेकिन एक टॉप आरएसआई लगाएगी डाइवर्जेंस बनाने के लिए और प्राइस हायर हाई लगाएगा। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, यहाँ से प्राइस फिर नीचे। तो ऐसे करते करते हम फिर नीचे आए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ये आरएसआई ने लो लगा दिया यहाँ पे, लेकिन प्राइस उसके बाद भी लो लगाया। तो आरएसआई ने उसके बाद क्या किया, एक डाइवर्जेंस बना दिया और यहीं से अभी आपको पता था कि भाई डाइवर्जेंस इसके ऊपर बदले होगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, आके प्राइस ने फॉर्मेशन तो बदली करी, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो बढ़िया, रिजेक्ट हो गया तो मतलब क्या है भाई, ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब नीचे ही आएगा। तो इस पॉइंट को काट के नया लो लगा दिया है। तो अभी फिर क्या हुआ, प्राइस ने एक और डाइवर्जेंस बना दिया यहाँ पे।
RSI तो बेचारी अभी भी अपनी साथ खड़ी है ना, RSI तो लो लगा ही नहीं रही है ना, तो पता है ना कि प्राइस में फिर से रिवर्सल आने वाला है, तो आपको पता है कि भाई रिसेंट स्विंग को फिर पकड़ेंगे, फिर देख लेंगे लोअर लो, पिछला हाई नहीं कटा, लोअर हाई, फिर लोअर लो, तो अभी पता है कि भाई ये लोअर लो क्या, फिर क्या लगाया यहाँ पे एक लोअर हाई। अभी आपको पता है कि RSI सपोर्ट कर रहा है, तो इस ट्रेंड के बाद फिर से ट्रेंड बदली होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपका हायर हाई लग गया, RSI आपकी पहले से सपोर्ट में थी, फिर से प्राइस अप ट्रेंड में चल पड़ा, तो कंटिन्यू राइड मिले हैं, 80 तक गया है, प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस फॉलो कर रहा है हायर हाई को। उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर से प्राइस ने हायर हाई लगाया और RSI ने भी एक हायर हाई लगाया, प्राइस लूडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डाइवर्जेंस, और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन गया, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा आपको। तो इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग मिली, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने लोअर लो लगाया और फिर प्राइस से इस हाई को काटने के बाद फिर से ट्रेंड को राइड कर दिया। इस तरीके से हम RSI को ट्रीट कर सकते हैं, बट मेहनत आपका होगा, मैंने आपको वे दे दिया कैसे यूज करना है, ये आप 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के हर टाइम फ्रेम पे खुद की प्रैक्टिस करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम ट्रेड प्लान कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि भाई निफ्टी के अंदर टॉप लगे हैं, बॉटम लगे हैं, तो आप इस पॉइंट पे देखो आगे कि भाई पास्ट में ये टॉप लगा था, राइट, इसके पास क्या पीछे में कोई डाइवर्जेंस बना था, ये RSI का डबल टॉप था, RSI का डबल टॉप था यहाँ पे, और प्राइस का क्या था, एक हायर हाई था, मतलब कि ये भी एक डाइवर्जेंस केस था। हम कंसीडर कर सकते हैं डबल टॉप डबल बॉटम, अगर प्राइस हायर हाई लगा रहा हो, हायर लो लगा रहा हो। इसके बाद प्राइस फ्लो में नीचे आया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ये लो लगाया RSI का, इसके बाद एक डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिला होगा, ए जोन में डाइवर्जेंस मिला, प्राइस ने क्या किया, लोअर लो लगाया, RSI ने क्या किया, हायर हाई लगाया, बन गया डाइवर्जेंस। पता है ना हमारे को कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो सकता है, इस पॉइंट के ऊपर चेंज हो सकता है, बाकी इस पॉइंट के अंदर स्विंग बनते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेंड यहाँ पे प्राइस बदली कर देगा, RSI साथ में रहे या ना रहे, लेकिन प्राइस ऊपर गया, ट्रेंड बदली। अभी आपको पता है कि प्राइस पैरेलल में लगाता जा रहा है हाई, कोई भी हाई RSI का इसके बाद हायर हाई नहीं है, सब पैरेलल में, मतलब आपको पहले से पता है कि निफ्टी के अंदर ट्रेंडिंग मूव तो है ही नहीं है, जितने भी प्राइस में लो लग रहे हैं वो लोअर लो टाइप हैं या फिर रेंज बाउंड की वजह से ज़्यादा मोमेंटम लेस है। तो आप खुद देख लो कि इस जोन के बाद RSI तो हायर हाई नहीं बना रही, कोई बना रही तो इस जोन में आके बनाया, फिर तोड़ दिया। ये क्या प्राइस ने तोड़ा इधर, प्राइस तो नहीं लगाया लोअर लो, तो RSI लगा रही ना, तो आपको इधर भी पता लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और इस पॉइंट पे भी पता लग गया कि ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है, और क्या RSI बना रही, नहीं बना रही, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग मिली, इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग मिली आपको। बीच में भी कंसेप्ट बहुत है इसके अंदर, आप देखने की प्रैक्टिस के ऊपर बात है। इसके बाद हायर हाई चल रहे हैं, प्राइस के हायर हाई चल रहे हैं, इस पॉइंट पे आके RSI क्या हो गया, बेचारा लेट गया बिल्कुल। ये देखो इस पॉइंट पे RSI लेट गया, प्राइस तो नहीं लेटा यहाँ पे, प्राइस तो फिर भी लीड कर रहा है, हायर हाई दिया है प्राइस ने, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कुछ प्राइस प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। तो RSI लोअर लो लगा रही है, आपको पता लग गया कि प्राइस ने यहाँ पे ही लोअर लो की फॉर्मेशन बना दी थी डबल टॉप लगा के, और RSI यहाँ पे अपना रिसेंट लो ब्रेक कर गया, तो मतलब प्राइस अभी साथ मोमेंटम में जाएगा। उसके बाद ये हाई नहीं कटा, इसके नीचे ही ये हाई था, और ना ही RSI ने ये हाई काटा, तो मतलब क्या है कि दोनों सिंक में है, जो होगा प्राइस का मोमेंट वो होगा दोनों का इकट्ठा चलेगा। तो इस पॉइंट से भी आपको मिला होगा कि गैप अप स्विंग हाई बचा, नीचे आया, और ये RSI ने भी नया लो लगा दिया और प्राइस ने भी नया लो लगा दिया। अभी कंसेप्ट में एक और चीज़ बच रही है, छोटे स्विंग और बड़े स्विंग को थोड़ा
ध्यान से यूज करना कि यहाँ पे प्राइस और आरएसआई दोनों लो लो लगा रहे हैं, तो क्या आरएसआई इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देगा, मैटर करेगा अभी ये, और आपका बड़ा स्विंग हो गया ये। तो अभी इन फ्यूचर बड़ा ट्रेंड इधर जाके चेंज होगा, बड़ा ट्रेंड, और आरएसआई के हिसाब से यही स्विंग है, तो हो सकता है आरएसआई यहाँ पे डबल टॉप बनाए और प्राइस इसको ब्रेक ना करे, फिर से आरएसआई और प्राइस दोनों एक नया लो लगा दे, ये भी हो सकता है। छोटे टाइम पीरियड का मतलब ये छोटे स्विंग थे जो हमने रीड किए थे, कौन से वाले, ये सारे छोटे स्विंग थे जो मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस बताया था, ये सारे थे छोटे स्विंग थे, और ये बड़ा स्विंग है, ये बड़ा स्विंग है। तो अभी यहाँ से प्राइस हो सकता है यहाँ पे आरएसआई डबल टॉप बना दे और प्राइस आपका यहीं तक पहुँचे। हालांकि रेंज आज यहाँ पे नहीं बता रहा मैं रेंज क्या थी, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेंज जोन लेके चलते हैं हम कि जोन में प्राइस लीड करेगा, और ज़्यादा तो प्राइस में ऊपर की तरफ चांसेस जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है अभी, लेकिन अभी आरएसआई के हिसाब से यहाँ पर डबल टॉप की स्थिति बन रही है। अभी क्या होगा वो प्राइस बताएगा आगे क्या होगा या नहीं, कहिए तभी देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नई ट्रेनिंग एजुकेशन मिली होगी, आरएसआई का यूज़ कैसे करते हैं वो पता लगा होगा, इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। अगर आपको इसमें डीप प्रैक्टिस करने की आपकी मनोरथ होना चाहिए कि मेरे को डीप प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हो आप इसको। तो अभी आप जितने भी चीज़ देख रहे हो देखो, 15 मिनट 5 मिनट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, हायर हाई, ये डाइवर्जेंस आपको पता था कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट गैप डाउन हो गया यहाँ पे। इस पॉइंट पे आके देख लो, लास्ट पॉइंट पे आरएसआई का ये पॉइंट लो था, सिर्फ 5 मिनट का दिखा रहा हूँ, और अभी यहाँ पे देख लो ये एक हायर हाई टाइप जैसा लगा है, ये भी हायर जैसा लगे दोनों के दोनों। उसके बाद आरएसआई का लो कट गया पिछले वाला, अभी प्राइस का बाकी है कटना। प्राइस अगर हाई लगाता है तब की तब देखेंगे, नहीं लगाता है तब की तब देखेंगे। तो यहाँ से प्राइस ने तो लोअर हाई लगा दिया था और आरएसआई ने भी यहाँ से लोअर लो लगाया था, लेकिन दोनों ने क्या पे यहाँ पे इस जोन के अंदर एक लोअर लो भी मिल गया। तो करता हूँ आज का वीडियो यहीं पे बंद, मिलते हैं नेक्स्ट नई एजुकेशनल वीडियो के साथ।